गर्मियों में ज्यादातर लोग पहाड़ों में घूमने का मनोकामना रखते हैं, ये सोचकर कि एटलीस्ट वहां तो धूप की गर्माहट नहीं होगी ना। और आपकी इसी सोच का फायदा उठाते हैं हिल स्टेशन के ट्रैवल इंडस्ट्रीज, अपने होटल्स की, कैब्स की, शॉपिंग आइटम्स की और इटरीज का दाम दुगना करके। हालांकि जिस तरह से हर साल भारत में टेम्परेचर बढ़ी जा रहा है, तो इन लोगों को भी अपने रूम्स में फैन और कूलर्स लगाने की जरूरत पड़ रही है। नॉट ओनली दैट, इन लोग अपने दुकान और रेस्टोरेंट्स में भी फैन और कूलर्स का इंस्टॉलेशन में लगा हुआ है। पर दुगना दाम देकर तो जेब आपका कट रहा है ना। इसीलिए हम चले आए हैं किसी हिल स्टेशन में घूमने नहीं, बल्कि सी बीच में। और सचमुच बहुत ही चीप में हो गया है हमारी ये समर ट्रिप। आपको विश्वास नहीं आएगा, पर 800-900 रुपए में एसी रूम्स मिल रहा है पश्चिम बंगाल के दीघा में। पर क्योंकि वो ज्यादा अच्छा, मतलब उस उतना खास नहीं है, इसलिए इस वीडियो में हमने आप लोगों के लिए शॉर्टलिस्ट किए 4 बेहतरीन सी फेसिंग एसी होटल्स, जो सचमुच एक से बढ़कर एक है। और ये सब ओल्ड दीघा के बस स्टैंड के करीब अवस्थित है। तो जी, पहला जो होटल हमने मुआयना किया वो है शांति विला। आप देख सकते हो, ये पूरी की पूरी सी बीच के ऊपर अवस्थित है। मतलब इसके बालकनी से आप एनी पॉइंट ऑफ द डे समुंदर अपने हिसाब से देख सकते हो। और अगर इसके अंदर की वातावरण के बारे में बात करें तो ये अंदर से बिल्कुल अनिल कपूर का झकास है। चेक इन के वक्त इन लोग एक कॉम्प्लीमेंट्री टॉयलेटरी किट देते हैं, जिसमें होता है 2 टूथब्रश, 1 टूथपेस्ट, 1 साबुन, 2 शैम्पू के शैशे और 2 कंडीशनर के शैशे। एक बहुत ही बढ़िया सी थ्रू म्यूजिकल लिफ्ट के जरिए आप अपने माले में पहुंचते हो और अपने कमरे में प्रवेश करते हो। कमरा भी बिल्कुल वाव है। सब जरूरतों का सामान इंक्लूडिंग अ फ्रीजर एंड अ गीजर, सब कुछ यहाँ उपस्थित है। पर इसका मेन अट्रैक्शन है इसकी बैल्कनी। रुकिए, हम आपको दिखाते हैं वो। पर पहले रूम में देख लीजिए क्या क्या है। वाओ, है ना ये बहुत ही बढ़िया। इस डबल बेडेड रूम का भाड़ा है एक रात के लिए 3700। अब बात कर लेते हैं शोयकाताबाज की। है तो ये सरकारी, पर आप कोई झांसे में बताइएगा, ये अच्छे 4 स्टार कैटेगरी होटल को भी टक्कर दे सकती है इसके अंदर की वातावरण और सजावट से। कमरा नंबर 206, यहीं पर हम रुके थे आज से 15 साल पहले, पर अब ये पूरी तरह बदल गया है। गीजर, एयर कंडीशन, सोफा, इसकी आधुनिकता तो एनहेंस किया ही है। साथ ही साथ इसके स्टाफ भी बहुत ही पहले से कर्टियस और वेलकमिंग है। पर इसकी मेन अट्रैक्शन है इसकी बैल्कनी। ये बैल्कनी का साइज काफी बड़ा है शांति विला से। मतलब यहाँ पर कम से कम 4-5 इंसान एक साथ बैठकर समुद्र देख सकता है और एंजॉय कर सकता है। सुनने में आया है कि अब इस होटल के अंदर, होटल तो नहीं कह सकते, रिसोर्ट ही कह देती हूँ। सुनने में आया है कि इस रिसोर्ट के अंदर अब एक स्विमिंग पूल भी है और इस डबल बेडेड रूम की भाड़ा है 3920 रुपया। लोकेशन इसकी है ओल्ड दीघा बस स्टैंड के बिल्कुल ही पास। मतलब आपको 2 कदम में नहीं चलना पड़ेगा। टोटो ऑटो रिक्शा लेना तो दूर की बात है। और इसका खुद का अपना एक रेस्टोरेंट भी है, जहां सिर्फ होटल के अंदर रहने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि बाहर रहने वालों के लिए भी वेज, नॉन वेज हर तरह का व्यंजन उपलब्ध है। अब बात कर लेते हैं हमारी तीसरी होटल श्री भोक्ति सागर के बारे में। इस होटल की खासियत ये है कि यहाँ सिवाय एक कमरे को छोड़ के बाकी सारे के सारे कमरे सी फेसिंग है, चाहे वो एसी हो या नॉन एसी हो। और दूसरी खास बात इस होटल का ये है कि यहाँ सारे के सारे कमरे बहुत ही सस्ते में मिलती है। नॉन एसी सी फेसिंग ग्राउंड फ्लोर वाला कमरा हमें मिल गया था सिर्फ 938 रुपए। कैन यू इमेजिन? वही आपका एसी ग्राउंड फ्लोर वाला नॉन सी व्यू रूम आपका पड़ जाएगा सिर्फ 1050 रुपए। और अगर आप चाहते हो कि हमारा कमरा फर्स्ट फ्लोर में हो, सी व्यू हो, पर नॉन एसी हो, तो आपका बजट हो जाएगा 1300 प्लस।
और इसी ऑप्शन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके अगर एसी अकोमोडेट कर दिया जाए तो आपका पड़ जाएगा 1450 प्लस। सिमिलरली तीसरे माले के सारे कमरे जिसे होटल अथॉरिटी वाले प्यार से बे ऑफ बंगाल के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि वहां सारे के सारे कमरों से बहुत ही खूबसूरत समुंदर का नजारा मिलता है, तो वो सारे के सारे 7 कमरे आपका पड़ जाएगा 1550 के ऊपर। जब हम लोग गए थे तो उन 7 कमरों में से सिर्फ 5 कमरों में एसी लगा हुआ था, पर होटल अथॉरिटी का ये कहना है कि बहुत जल्दी उन लोग बाकी 2 कमरों में भी, मतलब तीसरे माले के बाकी 2 कमरों में भी एसी लगा देंगे। यानी बे ऑफ बंगाल के सारे कमरे एसी होगा, सी फेसिंग होगा विद ब्यूटीफुल बालकनी, जहां से समुंदर तो दिखता ही है, साथ ही साथ आपको विश्व बांग्ला गेट भी नजर आएगा। और उनका शायद भाड़ा 1600 पड़ सकता है, ये उन लोगों का अनुमान है, पर सही से अब तक उन लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं। लोकेशन इसका विश्व बांग्ला गेट के करीब होने के बावजूद आपको समुंदर की तरफ से कोई भी एंट्री नहीं मिलेगा, आपको एंट्री लेना पड़ेगा मेन रोड की तरफ से, यानी इंडियन ऑयल के बगल वाले जो छोटी सी गली चली जा रही है वहां से। रेस्टोरेंट की अगर बात किया जाए तो इस होटल की तीसरी खासियत ये है कि वेज और नॉन वेज रेस्टोरेंट बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, मतलब दोनों अलग बिल्डिंग्स में है। तो ये छुआछुई की व्यापार जो है ना हम लोगों की बुजुर्गों में, तो वो यहाँ पर कोई भी आपके लिए मुसीबत नहीं खड़ा करेगी। पार्किंग स्पेस भी काफी है यहाँ, और इस होटल से आप शांति विला होटल को भी देख पाओगे, क्योंकि दोनों बहुत ही करीब है एक दूसरे के। हमारे लिस्ट में जो अंतिम होटल है उसके बारे में कुछ भी कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम ही काफी है, सी हॉक। फिर भी आपके मन की तसल्ली के लिए आपको एक क्लिपिंग दिखा देती हूँ। आई एम प्रीटी श्योर ये क्लिपिंग देखकर आपका मन मचल उठेगा और दीघा जाने के लिए आप फुल तैयारी में लग जाओगे। ये सी हॉक का VIP कमरा है जिसका नंबर मोस्ट प्रोबेबली शायद 288 होगा। और अब अगर आप लोगों का सवाल ये है कि ज्यादा क्लिपिंग्स क्यों नहीं है आप लोगों के दिखाने के लिए मेरे पास, तो जवाब मेरा ये है कि मैं इस होटल में गई थी और होटल कार्यकर्ता ने हमारे सारे सवालों के, हमारे सारे इंक्वायरीज को बहुत ही नम्रता के साथ जवाब तो दिए। इनफैक्ट होटल के रेट चार्ट शीट भी हमें थमा दिए, पर जरूरत नहीं समझा कि मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर को कमरा खोल कर दिखाने का। इसीलिए तो मैं कहती रहती हूँ, आप लोगों से निवेदन करती रहती हूँ कि प्लीज हमारे चैनल टिप्स टू ट्रैवल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक देते हुए अपने ट्रैवल दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारे रीच भी और बढ़े और हम आप लोगों के लिए इसी तरह यहाँ वहाँ जाकर जानकारी वाला वीडियोस जितना हो सके बना पाए। क्लिक टू सी द नेक्स्ट वीडियो एंड हैप्पी जर्नी।